Welcome back to Nirogyam. My name is Dr. Shweta Gupta. My clinic name is Bond Women's Health Clinic. आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और खास करके उन लड़कियों के लिए जो भी टीनेज हैं और उन फीमेल्स के लिए जिनको आगे बच्चा करना है। तो इस टॉपिक का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीओडी कहते हैं एंड पीसीओएस कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं पीसीओडी होता क्या है। व्हाट इज पीसीओडी? हमारे दिमाग में सबसे पहली पिक्चर आती है, कभी हम अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो लोग कहते हैं कि पीसीओडी आया है, ये ट्रीट नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है, इतनी गोलियां खानी पड़ेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीओडी ट्रीट हो सकता है अगर उसे राइट टाइम पर डायग्नोज कर दिया जाए और राइट टाइम पर उसे ट्रीट कर दिया जाए। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो मोस्टली फीमेल्स को एक इस तरह से कन्वर्ट कर देता है कि उसे पीरियड होंगे भी और पीरियड नहीं भी होंगे तो बहुत ज्यादा इतनी फ्रीक्वेंट साइकिल में होंगे, अगर नहीं होते तो किसी के पीरियड स्टॉप ही हो जाते हैं। तो ये समस्याएं पीसीओडी के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे कि पीसीओडी डेवलप कैसे होता है। भाई पीसीओडी किसी को भी हो सकता है। आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है तो पीसीओडी किसी को भी हो सकता है, चाहे वो 9 इयर्स की लड़की हो, चाहे वो 12 साल की लड़की हो, चाहे वो 14 साल की हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, चाहे वो प्रेगनेंसी होने के लिए भी ट्रीटमेंट करा रही है, अगर उसमें पीसीओडी आ रहा है तो किसी भी स्टेज में पीसीओडी हो सकता है। कैसे होता है? ओवरीज होती है तो ओवरीज में हर साइकिल में फॉलिकल्स बनते हैं। अगर वो फॉलिकल्स टाइमली रप्चर हो जाए और टाइमली बाहर एग रिलीज हो जाए तो वो पीसीओडी नहीं कहलाता। अगर वो टाइमली रप्चर नहीं होता, वहीं कलेक्ट होता रहता है तो वो पॉकेट बन जाती है। आप पुराने जमाने में लोग मोतियों के हार पहना करते थे, तो वो मोतियों के हार की तरह की एक अपीयरेंस आपकी ओवरी में दिखाई देती है जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब। तो ये होता है पीसीओडी। अब हम बात करते हैं कि कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कब ये डेवलप होता है। इट विल डेवलप जब एक लड़की को पहली बार, जब उसका महीना आना शुरू होता है, जब वो 9 साल की है या 10 साल की है, उसको पहली बार जब पीरियड आना शुरू होते हैं तो ये समस्या पीसीओडी की तब शुरू होती है। तो ये समस्या शुरू तो हो गई, उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे पीसीओडी है? उसके पीरियड्स इर्रेगुलर होंगे, उसके पीरियड्स कभी 12 दिन चल रहे हैं, कभी 15 दिन की साइकिल है, कभी उसको बार बार हर 15-15 दिन पे पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये पीसीओडी ही कहलाता है। तो आप किसी नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और उसको राइटली अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो ये है पीसीओडी। ये मैंने आपको बताया साइन एंड सिम्टम्स। अब हम आगे बात करते हैं कि दो अलग अलग चीजें होती हैं पीसीओडी में, कैसे हम उसको रिवील कैसे करना है, हमें आपको बताना कैसे कि ये इस तरह का पीसीओडी है और ये दूसरे तरह का पीसीओडी है। तो ये दो तरह के साइंस होते हैं। पहला हमें पता चलता है कि इर्रेगुलर पीरियड्स होना, पीरियड्स का कम होना, डिले होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी तरह की इर्रेगुलरिटी होना, ये आपके इर्रेगुलर पीरियड्स हो गए। इसके थ्रू आपको पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी है। दूसरा होता है कि आपके शरीर में चेंजेस आना, आपके एक हार्मोन होता है जो बॉडी से निकलता है, उसे हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। जब एंड्रोजन हार्मोन की एक्सेसिविटी हो जाती है तो आप ओबीज हो जाएंगे, वेट गेन होना शुरू होगा। आपको एक वर्ड होता है जिसे हम टेक्निकल वर्ड कहते हैं हिर्सुटिज्म, अनवांटेड हेयर्स होना, और आपकी स्किन को ब्लैक होना। ब्लैकनेस कहाँ पर आएगी? ब्लैकनेस आपके नेक पर आ जाएगी। ब्लैकनेस आपके जहाँ भी आपका टमी वाला एरिया होता है, जहाँ सबसे फ्लफी एरिया है, वहां पर आपकी ब्लैकनेस आना शुरू हो जाती है। ये कॉमन साइंस होते हैं। एक तरह का ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में पहली चीज आ गई इर्रेगुलर पीरियड्स होना, दूसरा हो गया आपका हिर्सुटिज्म, एंड तीसरी चीज हो गई आपकी अनवांटेड हेयर्स, और उसके संग आ जाता है एक्ने, एंड मेल में स्पेशली हो जाती है बेल्टनेस, बाल कम होना। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रायंगल है। अगर किसी फीमेल को इन ट्रायंगल में से कोई भी दो चीजें हैं अगर आपको मिल रही हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या चेहरे पर कभी आपके बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, किसी को बैक में पिंपल्स होते हैं या चेस्ट में पिंपल्स होते हैं, तो वो समझ जाए कि उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। या किसी को चिन पे हेयर्स होना, चेस्ट पे हेयर्स आना, बैक में हेयर्स आना, तो दैट इज इंक्लूड इन पीसीओडी। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया कि आप कैसे आप डायग्नोज कर सकते हो कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। कभी कभी होता है कि किसी लड़कियों को पीरियड्स इरेगुलर तो होते हैं लेकिन एक्ने नहीं है, हिर्सुटिज्म नहीं है, अनवांटेड हेयर्स नहीं है, बेल्डनेस नहीं हो रही, तो वो कैसे जानेंगी? इरेगुलर पीरियड्स एक अपने आप में एक पीसीओडी का सबसे पहला साइन होता है।
ठीक है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है, आपको अपने डॉक्टर को चेक कराना है और तभी उसकी मेडिसिन आपको लेनी है और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो ये आपकी मैंने आपसे बात करी पीसीओडी की। अब हम बात करते हैं कि कॉमन कॉजेज क्या है पीसीओडी के लिए। सबसे कॉमन कॉज होता है, मैंने आपको बताया, एक बॉडी में हार्मोन होता है जिसे कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। लेकिन एक और हार्मोन होता है जो पेंक्रियास से निकलता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिव इंसुलिन निकलना। अगर इंसुलिन की एक्सेसिविटी ज्यादा होती है तो पेशेंट जो होती है वो सबसे ज्यादा कंप्लेन करती है वेट गेन की, ओबेसिटी, उसको वेट गेन होने लगेगा। जहां वेट गेन हो जाएगा तो पेशेंट आगे कंप्लेन करेगा कि मुझे, जहां जिसको वेट गेन हुआ वो आगे थायराइड में चेंज हो जाएगा, उसको थायराइड होने लगेगा। और इंसुलिन की वजह से क्या क्या चीजें होती है, दूसरी चीज आती है आपको डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप टाइम पर वर्कआउट नहीं करेंगे, टाइम पर उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो एक इंसुलिन फैक्टर होता है, सबसे कॉमन कॉज आपका बताया मैंने इंसुलिन। दूसरा कॉज होता है आपका जो नॉर्मल मैंने आपको हार्मोन बताया, एंड्रोजन हार्मोन। अगर इंक्रीज एंड्रोजन हार्मोन है तो चेहरे पे पिंपल्स आना, पूरी बॉडी पे पिंपल्स आना, बैक में पिंपल्स आना और अनवांटेड हेयर्स का आना, ये चीज कॉमन है, ठीक है। ये आपके हो गए कॉजेस। अब हम आगे बात करते हैं कि और इसे हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पीसीओडी को। पीसीओडी को इन्वेस्टिगेट करने का सबसे पहला माध्यम होता है आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री। आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर उसे हिस्ट्री दो कि कौन से टाइम आपको पीरियड आया था। और जितनी भी लड़कियां मुझे अभी इस टाइम सुन रही हैं वो काइंडली अपना एक कैलेंडर मेंटेन करें। आजकल सब लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसमें एक ऐप आती है, जैसे हम कहते हैं फ्लो ऐप कहते हैं, बहुत सारी ऐप चल रही हैं। तो उसमें अपने पीरियड के डे काउंट करो कि कौन से दिन आपका फर्स्ट डे पीरियड है, वो आपने नोट कर दिया, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरी साइकिल रेगुलर है या 30 डेज की साइकिल है, 40 डेज की साइकिल है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है। आजकल फोन सबके पास होते हैं तो आप यूज करो फोन को। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज होती है, आप डॉक्टर के पास में अपने अपने क्लिनिकल हिस्ट्री बताइए। हिस्ट्री में आपको सब कुछ बताना है कि आपको इरेगुलर पीरियड्स इतने साल से मुझे शुरू हुआ और ये टाइम पे मुझे पीरियड आता है, कम आता है वो भी बताओ, ज्यादा आता है वो भी बताओ, कितने दिन रहता है, फ्लो कैसा रहता है। तो हर चीज आपको अपने डॉक्टर से बतानी है, कोई चीज छुपानी नहीं है। छुपाओगे तो रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा। तो एक सही पाथ पे जाने के लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये आप अपने डॉक्टर को अपनी पहले क्लिनिकल हिस्ट्री बता दी, फिर आपको वो आगे टेस्ट के लिए बताएगा। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं। तो डॉक्टर जितने भी टेस्ट लिखते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड ही टेस्ट होते हैं। वो ब्रेन जैसे फंक्शन करता है वैसे आपकी ओवरी फंक्शन करती है, वैसे आपका यूट्रस फंक्शन करता है, पूरी बॉडी वैसे फंक्शन करती है। तो आपको जितने भी टेस्ट वो लिख के देते हैं, बहुत से कॉमन हार्मोनल टेस्ट जो होते हैं, आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफएसएच कहते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलएच हार्मोन कहते हैं, एलएच टेस्ट होता है। फिर आपका आ गया थायराइड प्रोफाइल टेस्ट हो गया जिसमें T3, T4, TS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। TSH इज वेरी कॉमन, वो आपको टेस्ट कराना है। फिर इंसुलिन से रिलेटेड 2 टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड शुगर, फास्टिंग भी करानी है और पोस्ट ब्रेंडल भी कराना है। 2 आवर्स खाने के बाद आपको अपनी शुगर टेस्ट करानी है। दूसरा टेस्ट आ गया आपका HbA1c, जो आपकी बॉडी में ये बताएगा कि इंसुलिन की मात्रा कितनी है आपकी बॉडी में, ठीक है। क्या आप डायबिटीज के कट ऑफ वैल्यू पर हो या डायबिटीज आपको होने वाली है या आपको डायबिटीज नहीं है, तो टेस्ट से डरना नहीं है। ये आपका एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट मैंने आपको बताए। फिर आपके आते हैं क्या हम सोनोग्राफी के थ्रू पता कर सकते हैं? यस, लोग डायरेक्टली आजकल सोनोग्राफी करा लेते हैं। जरा सा पेट में दर्द हुआ सोनोग्राफी करा ली, इर्रेगुलर पीरियड्स हुए तो सोनोग्राफी लेती है। बेवकूफी नहीं करनी है, आपको नॉर्मली लाइन बाय लाइन चलना है। सीढ़ियां कभी पार करके नहीं चढ़ी जाती, एक सीढ़ी चढ़ी जाती है। तो ऐसे ही आपको टेस्ट भी वैसे ही कराने हैं, एक टेक्निकल फॉर्म में ही कराने हैं। अल्ट्रासाउंड हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी लोग गलत रिपोर्ट भी दे देते हैं, तो आप उसको रीचेक कराओ। एक ने अगर लिख दिया पीसीओटी, तो कौन सी ओवरी में पीसीओटी है, क्या वो राइट में है, लेफ्ट में है, किस जगह है पीसीओटी और कितना साइज है, प्रॉपर उसमें साइज मेंशन होना चाहिए। क्या वो यूट्रस को अफेक्ट तो नहीं कर रहा पीसीओटी? क्योंकि पीसीओटी अगर आगे बढ़ जाता है तो आगे काफी रिस्क कवर कर देता है। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं उससे।
तो अभी टेस्ट की बात करते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको एक जैसे मैंने आपको बताया कि नेकलेस पैटर्न वाली अगर पिक्चर मिल रही है तो दैट इज रिलेटेड विद द पीसीओडी। तो डॉक्टर से आपको पूछना है कि पीसीओडी है तो कितने लेवल का पीसीओडी है, ठीक है, कि कितनी बड़ी बड़ी थैलियां बन रही हैं उसकी ओवरी में, अंडेदानी में कितनी बड़ी थैली है, पानी की थैली है या वो ब्लड की थैली है, हेमरेजिक सिस्ट है या नॉर्मल कॉर्पस लूटियम सिस्ट है, कैसी सिस्ट है वो पता चल जाएगी। कि वो नॉर्मल अगर पानी वाली सिस्ट है तो कभी वो मेडिसिन से घुल जाती है, ब्लड वाली सिस्ट है कहीं वो साइज उसका बड़ा तो नहीं है, क्या कोई ऑर्गन इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड से आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करो। सिर्फ एक लाइन पढ़ने से नहीं होता, सारी चीजें अपने डॉक्टर से पूछनी होती है। पीसीओडी है, कोई ऑर्गन हमारा अफेक्ट तो नहीं हो रहा डॉक्टर, हमें आपको आप अभी बता दो ताकि हम ट्रीटमेंट अभी करा लें। अगर वो चीज बढ़ जाएगी तो आप आगे ट्रीटमेंट प्रॉपरली, वो दवाइयों से नहीं, क्या पता उस आपके लिए आपको सर्जरी से गुजरना पड़े, आपको आगे जाके काफी और प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, आपको आगे बच्चे होने में भी दिक्कत हो सकती है। पीरियड्स अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं आते तो एक टाइम पर आपके पीरियड्स आना ही बंद हो जाते हैं टाइम से पहले। तो ये सब चीजें ना हो तो आप ये रेगुलर अपने टेस्ट कराओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए क्या क्या आपको टेस्ट कराने हैं। टेस्ट का माध्यम यही है, पहले ब्लड टेस्ट कराने हैं, फिर उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है। अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहली चीज आती है कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने टाइमली ट्रीट कर दिया पीसीओडी को तो कभी भी आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं होंगे। और आपको अपना पीरियड का टाइम पता है, तो जैसे आप किसी की शादी जल्दी हो जाती है, 23 इयर्स में भी शादियां हो जाती हैं, तो आप नॉर्मली बच्चा कर सकते हो। आपको अपना डेज पता है कि हाँ ये मेरे सेफ डेज हैं और ये मेरे कॉम्प्लिकेटेड डेज हैं, तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक प्लान कर सकते हो। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आ जाता है इनफर्टिलिटी, जो बहुत कॉमन है। और अगर आपने टाइमली आपने टेस्ट कराए, पता चला कि हाँ आपको शुगर नहीं है तो ठीक है। अगर शुगर नहीं है तो आपको पता है कि मुझे आगे जाके डायबिटीज ही नहीं होनी, तो एक डायबिटीज भी आपका एक कॉम्प्लिकेशन का फैक्टर है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। किसी को प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज हो जाती है, उसको जेस्टेशन डायबिटीज कहते हैं, वो ट्रीट हो जाती है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी खत्म होती है डायबिटीज अपने आप ही सेटल हो जाती है, ठीक। तीसरी चीज होती है कि आपको कभी कभी इतनी ज्यादा अगर आपको पीसीओडी है, बहुत लेवल का पीसीओडी हो गया है, तो बहुत लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, तो आगे जाके उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी हो जाता है। आपको बीपी की समस्या भी हो सकती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया शुगर, बीपी और थायराइड। थायराइड भी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो थायराइड से भी बचना है, ठीक। ये कॉम्प्लिकेशन हो गए। प्लस अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो और आपको पीसीओडी भी है तो आगे जाके कहीं आपको ऐसा ना हो कि मिसकैरेजेस भी होने लगे। रिपीटेड मिसकैरेजेस होना भी एक कारण होता है और एक कॉम्प्लिकेशन होता है पीसीओडी का। तो ये बहुत ही कॉमन आपको मैंने कॉम्प्लिकेशन बता दी है। अब हम बात करेंगे आगे हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं बहुत जल्दी। आप अगर 9 इयर्स के हैं या 12 इयर्स में आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 12 साल में भी आपको पीरियड स्टार्ट हो गए और पीरियड की साइकिल आपकी 40 दिन की है या 50 डेज की है तो अपने डॉक्टर के पास जाओ, पहले अपने ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आ रहा है पीसीओडी, तो सिर्फ आपको अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। जंक फूड अवॉइड करना है, पानी ज्यादा पीना है, एक्सरसाइज, इंटेंस वर्कआउट करना है। ये नहीं कि बस कान में ईयरफोन लगाए और शूज पहने और सिर्फ वॉक करनी है कि फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो आपकी वॉक नहीं होती। इंटेंस वर्कआउट, अपनी बॉडी को शेप अप करना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना पीसीओडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेटर ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर हम मेडिकल थेरेपी की बात करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है कि हाँ उसके पीरियड स्टॉप ही नहीं हो रहे, तो कभी कभी होता है कि हाँ उसको फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फिर हम उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं जो 21 डेज के लिए होती हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड थेरेपी होती है। कोई डॉक्टर्स होते हैं कि उसको 6 मंथ चला रहे हैं, लेकिन 6 मंथ कभी भी किसी को डायरेक्ट आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? वो इसीलिए नहीं देनी क्योंकि आप डायरेक्टली अगर उसे 6 मंथ का ट्रीटमेंट दोगे, कहीं वो आगे जाके कैंसर में डेवलप ना हो जाए। क्या पता उसके जो अपने जो फॉलिकल जनरेट हो रहे हैं, जो अंडेदानी में एग बन रहे हैं, कहीं वो अपने से ही एग बनना बंद ना हो जाए। तो हमेशा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो 3 मंथ्स की थेरेपी दी जाती है। 21 डेज आपको टैबलेट खानी है 3 मंथ्स के लिए, 3 साइकिल लेनी है
और अपने डॉक्टर के पास आपको मंथली रिपोर्ट करना है कि हाँ मुझे अब 21 डेज आपने टैबलेट खाई तो अब मुझे पीरियड आ गया, अब और डॉक्टर क्या करना है, कैसे रेगुलेट करना है, अपनी आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो धीरे धीरे हर चीज एक टाइम लेती है, कोई भी मेडिसिन एक जादू का रोल नहीं करती। आपको खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालना है, डॉक्टर भी अपना 100% पार्ट देता है, लेकिन आपको अपना 200% देना है, तभी आप अपने पीसीओडी को वैनिश कर सकते हो। ठीक, ये आपकी मेडिकल थेरेपी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही दी जाती हैं मोस्टली, और कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिसको अगर शुगर है तो उसको शुगर कंट्रोल की मेडिसिन दी जाती है, इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन जाती है। जैसे मैं टेक्निकल वर्ड अगर मैं यूज करूँ, टैबलेट मेटफॉर्मिन आती है, टैबलेट ओवरब्लेस आती है, जो इन चीजों को कंट्रोल करती है। तीसरा पॉइंट आपका आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई फीमेल है, अगर उसके ओवरी में बहुत ज्यादा ही अगर सिस्ट बन गई है कि उसको सिर्फ रिमूव कराना ही एक ऑप्शन हो गया है, तो फिर आप जाकर अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से उससे कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। दैट ट्रीटमेंट कॉल्ड इज लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग उसे कहते हैं। जो ओवरी में आपके पानी भर गया है उसको ड्रिल करके उस पानी को निकाल दिया जाता है, ताकि आप नॉर्मली कंसीव कर सकें, करने की प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो। तो ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है, और इससे ज्यादा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहला ट्रीटमेंट आपके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, तो काइंडली फॉलो दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट्स द बेस्ट रोल एंड इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। आपको किसी भी मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी मेडिकल थेरेपी आपको दी जा रही है तो उसको 3 मंथ से ज्यादा नहीं लेना है। अगर कोई भी आपको एम्फेसाइज करता है तो आपको थोड़ा अवेयर होना है उस चीज के लिए, और मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। 3 मंथ्स का ही ट्रीटमेंट आपको लेना है, गैप देना है, 4 मंथ्स का गैप देके देन रीस्टार्ट द 3 मंथ थेरेपी, सो यू कैन naturally develop the eggs in the ovary. And third thing, surgery. Surgery is a major part. ठीक है, हर कोई सर्जरी से बचना चाहता है, तो सर्जरी से बचो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, सबसे बेस्ट है। बहुत सारे मार्केट में आजकल पैचेस आते हैं, आप पैचेस, आपको मेडिसिन नहीं खानी तो आप स्किन पैचेस यूज कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो आप यूज करते हो, बट द पैचेस कॉस्ट वेरी हाई। तो ये मैंने आपको बताया पीसीओडी के बारे में। और अब मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट डाइट। बहुत सी लड़कियां हैं जो डाइट फॉलो नहीं करती, आपको इसके लिए ना डाइट भी फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है डाइट में? डाइट में कोई भी जंक फूड नहीं खाना, जंक फूड आपको थोड़ा अवॉइड करना है, और सबसे ज्यादा वाटर इनटेक रखना है, राइस कम लेने हैं, जितनी भी आपके फैटी चीजें हैं, कार्ब्स, जो हाई कार्ब्स वाली चीजें हैं वो थोड़ी कम लेनी है। प्रोटीन डाइट को बढ़ाना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो प्रोटीन की फॉर्म ज्यादा लेनी है, दाल ज्यादा खाना है। एंड बहुत आजकल मार्केट में सीड्स आ गए हैं, आप चिया सीड्स जो होते हैं उसको आप ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में उसका पानी आप पी सकते हो, उसको ले सकते हो, ताकि थोड़ी बॉडी, उससे आपका साइकिल भी नेचुरल होती है। ठीक है। एंड दूसरी चीज, डाइट में आप फ्रूट्स आप ज्यादा लो, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो ज्यादा लो, जूस की कोई फॉर्म नहीं लेनी। आपको अगर खाना है तो नॉर्मल फ्रूट खाओ, वो अंदर जाके प्रॉपर जूस ही बन जाता है। और भी कोई भी ऐसी कोई डाइट ऐसी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा ही मोटा है या फ्लफी है या हाँ उसको शुगर हो ही गई है, तो फिर उसके लिए आपको नजदीकी किसी भी डॉक्टर के पास जाना है और अपना डाइट चार्ट लेना है प्रॉपरली। ठीक है। और राइस कम करने हैं, मीठा कम खाना है। पीसीओडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि राइस कट ऑफ कर दिया जाए एंड मीठा कम कर दिया जाए। ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन लेवल कम होगा, आपको ना शुगर होगी और ना पीसीओडी होगा। ये था आपका डाइट प्लान। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे मेरे नंबर्स जितने फ्लैश हो रहे हैं उस पे आप अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। एंड आपको इस चैनल को, निरोग्यम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि इससे अब आपको आने वाले जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे कि मैंने आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बताया, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको पीसीओडी के बारे में मैंने बताया। आगे हम डिस्कस करेंगे, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो फीमेल कंसीव ही नहीं कर पा रही हैं, जिसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिनको 10-10, 12-12 साल हो जाते हैं उसके शादी के, उनके बच्चे नहीं होते। तो आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, इनफर्टिलिटी पर। फिर हम आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है कैंसर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम आगे बातें करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कमेंट करें और अपने व्यूज दें और इसको जरूर देखें, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक रहेंगे।